यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं कह रहा हूं कि आप जब पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। वो कह रहा है कि लेकिन पहले आपको डोर, वो हर संडे हर वीरवार आपके लिए डोर खटखटाता है। वो सुबह 4 बजे आपके डोर खटखटाता है, उठ जा मेरी बेटी प्रार्थना कर रहे, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। मेरे दोस्तों, आज आपसे प्रभु यीशु कह रहा है कि मेरे लिए तुम द्वार खोल, मैं भीतर आना चाहता हूँ तुझसे बातें करने के लिए, तेरे साथ भोजन करने के लिए। इसलिए दोस्तों, आपको प्रभु यीशु के लिए द्वार को खोलना है, उसको अपने हृदय में जगह देना है, क्योंकि जब प्रभु यीशु आपके हृदय में आता है तो वो आपके साथ भोजन करता है, वो आपसे बातें करता है, वो आपको आशीष देता है। पर बहुत सारे लोग आज भी प्रभु यीशु के लिए द्वार बंद किया है, क्योंकि उनके अंदर में पाप है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, जलन, नफरत है, इसलिए उनका अंदर में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप अपने पापों को छोड़े और प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाह पापों के लिए माफी मांगे और वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको एक मौका देगा अच्छा जीवन जीने के लिए। शरीर तैयार नहीं होता, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है। अगर फैसला आपको लेना है, आपको खुदा की प्रेजेंस में चलना है कि नहीं चलना है, यीशु आपके डोर के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि जो उसकी आवाज को सुनकर डोर खोलेगा कि प्रभु मैं आज से अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं अपनी जिंदगी में पाप करना छोड़ता हूं। जो लोग आज मेरे साथ ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर। आइए अपने हाथों को उठाओ, और आपने चाहे कोई गुनाह किया है, चाहे कुछ किया या नहीं किया, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के सामने आज प्रेजेंस में लेकर जाओ। जब एक व्यक्ति हाथ उठाता है परमेश्वर के सामने, तो पवित्र आत्मा उसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष का डोर खोलना चाहता है। आज मेरे साथ आप कहें परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, पवित्र आत्मा तू मुझे क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा जी, मैं अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दूंगा। परमेश्वर याकूब की तरह अपने बुरे हालातों में अपने पाप से, जब जैसे याकूब ने अपने बुरे हालातों में पाप से समझौता नहीं किया, अपने विचारों में नहीं गिरा, वो परमेश्वर उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी आज प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी आज कह रहे हैं परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं, परमेश्वर जो मैं मांग रहा हूं मुझे दे दे। पवित्र आत्मा जी, जो इन्होंने खोया परमेश्वर आज रात इनकी जिंदगियों में इनको मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं एक वचन पढ़ा रहा हूं आपको उत्पत्ति की किताब में याकूब के बारे में, कि यहाँ पर क्लियर लिखा 28 के 20 और 22 में हम पढ़ते एक जगह पर देखें क्या लिखा। तब याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो कह रहा कि इसी के आगे भी लिखा, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। उसने एक फैसला लिया कि अगर परमेश्वर कि अगर तू मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को संभाल कर रखे तो परमेश्वर मैं आज से तुझे अपना परमेश्वर मानूंगा। मैंने क्या कहा आपको, मेरी बात पर नहीं जाना। अगर आपको फैसला लेना है, आपको परमेश्वर के सामने हाथ उठाना और प्रार्थना करके खुद देखना है। मेरे दोस्तों, आप जब अपने पाप बुराई को अपने जीवन से दूर करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में आता है और वो आपके साथ भोजन करता है, वो आपको आशीषित करता है। इसलिए दोस्तों, आप हर समय परमेश्वर में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।